हर एक क्वेश्चन जो आपका पेपर में देखने को मिलेगा यहीं से आएगा और बाहर से आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। बता दूं कि जो हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मैंने आपको बताया, इन सभी टॉपिक्स की एक एक वीडियो, स्पेशल वीडियो होगी। अगर कोई लेंथी टॉपिक होगा तो उसके ऊपर हम दो दो वीडियोस ले आएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगी, बिना प्रिपरेशन के कुछ नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज नेटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसएससी की जीडी की वैकेंसीज आई हैं उसके लिए जो सिलेबस है हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर एसएससी क्रैकर्स विद केजी करके एक बैच शुरू हो चुका है। उसके लिए हम एसएससी के लिए हम पूरी प्रिपरेशन वहां पे कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे इनरोल कर सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप आइए, ज्वाइन करिए और जब जब जो जो क्लास आपकी लगती है उसको अटेंड करें और डेफिनेटली आप इसमें सक्सेस पाओगे। तो हम चलते हैं, आज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि हमें कोई भी कंपटीशन कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी हो तो उसके लिए हमारे पास जो सिलेबस दिया गया रहता है, सबसे पहले हमें उस पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे और हमें किस क्वेश्चन के लिए, किस टॉपिक के लिए हमें ज्यादा टाइम देना है, उस चीज का हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। अदरवाइज हम हो सकता है जो क्वेश्चन नहीं आने वाले उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट कर लें और लास्ट में हमें कुछ हासिल ना हो। तो चलिए बिना टाइम को चलते हैं वीडियो की तरफ और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस स्टूडेंट्स को, जिसको भी, किसी भी को भी बंदे को अगर मल्टीप्लाई करना तक नहीं आता है तो मल्टीप्लाई के ट्रिक्स वाली वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो वही थी हमारे एसएससी के क्रैकर वाले बैच के लिए। सबसे पहली वीडियो मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स वाली थी। उसमें हमने आपके साथ 3 ट्रिक्स ऐसी डिस्कस की जिससे आप एक लाइन में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जितनी आपको जरूरत होगी एसएससी के पेपर के लिए हम उतनी ही फिलहाल इसमें आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे और फालतू हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे साथ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टीचमेंट ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं एसएससी के जीडी का जो हमारे पास सिलेबस है उसको। ठीक है, एसएससी का जीडी का सिलेबस जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। हर एक पार्ट से आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो 25-25 मार्क्स के होंगे। इसमें आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग फर्स्ट आता है, उसके बाद सेकंड जीके एंड जनरल अवेयरनेस और थर्ड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और फोर्थ आपके पास लैंग्वेज आपको मिलेगी। सब चारों पार्ट के 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 25-25 ही क्वेश्चन होंगे। अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इस बार एसएससी ने रखी गई है। आप इस बात को डेफिनेटली जानते हैं कि जब नेगेटिव मार्किंग आ जाती है तो बहुत टफ हो जाता है और कंपटीशन बढ़ जाता है। आपके लिए उसमें स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले एसएससी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तब जाके आपके 50 मार्क्स आते थे या 54 आते थे, बस इतने ही मार्क्स अगर आप स्कोर कर पाते थे। तो अब सोच लो कि अब अगर नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो आप कितना स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगी, बिना प्रिपरेशन के कुछ नहीं होगा। तो चलिए सिलेबस की तरफ देख लेते हैं एक एक टॉपिक को। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में हमने जो पढ़ना है, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग है। जो लोग नहीं जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होते हैं उनको इस लफड़े में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारी वीडियोस आते जाएंगी, लाइव क्लासेस चलती जाएंगे टीचमेंट ऐप पे, तो वहां से आप इसको डेफिनेटली अच्छे से सीख जाओगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ये मैं आपको गारंटीड देता हूं कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोलूंगा मैं आपको, लेकिन जैसा जैसा मैं करवाने की कोशिश करूंगा, अगर वैसा वैसा आप करते हो तो डेफिनेटली ये श्योर है कि आपको इसमें 100% सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मैं इसका पेपर देख चुका हूँ कि कैसा पेपर आता है और मैंने लास्ट ईयर यानी कि जो 2018 में हुआ था उस टाइम मैंने विदाउट प्रिपरेशन इसको अच्छे से किया था। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा आपको इसमें मतलब 100 आउट ऑफ 100 दिला सकता हूँ, लेकिन इतना है कि आपकी सिलेक्शन तक डेफिनेटली हम पहुंच जाएंगे, ये गारंटी है। और फिर भी यही बोलना चाहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है और किसी को यहाँ से समझ नहीं आता, तो मैं डेफिनेटली उसको प्रेफर करूंगा कि आप किसी और यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन
आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपको नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे वहां से। तो आपने जितना स्कोर किया होगा उतना नेगेटिव चला जाओगे, क्या फायदा उसका अगर विदाउट प्रिपरेशन जाओगे तो। वो अगर विदाउट प्रिपरेशन जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है उसका। हम एक एक टॉपिक को बता देते हैं आपको। ठीक है, विजुअल मेमोरी आएगा सेकंड, उसके बाद इसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला आप देखना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आपको बोला जाएगा कि एक दिखा के डायग्राम कि ये पेपर है, ये पेपर है, इसको हमने 6 टाइम फोल्ड कर दिया तो बताओ कैसा शेप बनेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट मतलब करने के लिए आते हैं इसमें क्वेश्चन। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन आएंगे, एनालॉजीज आएंगे, फिगर क्लासिफिकेशन, इसके बाद आपको आएगा स्पोर्टल ओरिएंटेशन आएगा। ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज, डायरेक्ट सेंसिस। उसके बाद जीके में आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और इसके नाइबर्स जो कंट्रीज हैं, इंडिया के नाइबर्स कौन से हैं, पाकिस्तान हो गया, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सब, श्रीलंका हो गया, है ना। इनके बारे में पूछ सकते हैं आपको। ज्योग्राफिया, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इंडियन कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस एंड डेवलपमेंट, स्कीम लॉन्चड बाय गवर्नमेंट, जो लेटेस्ट स्कीम्स आती हैं उसके बारे में ये पूछेगा आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेट्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स और डेट्स होती हैं उसके बारे में पूछेगा। इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे हम, और हर टॉपिक के लिए एक स्पेशल वीडियो होगी, उसमें सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर होगा, उसके बाद स्पोर्ट्स के बारे में पूछेगा, उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ये पूछ सकता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछेगा, रेशियो एंड परसेंटेज, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, मीन, मोड और मीडियन, और उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद कंप्यूटेशन एंड होल नंबर्स के बारे में आपको पूछ सकता है। इतना हमारा ये सारे जो टॉपिक्स है ये सब कवर हो गए। अब नेक्स्ट है जो लास्ट, इसमें इंग्लिश या हिंदी मतलब लैंग्वेज के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसमें कंप्रेhension, रीडिंग या वोकैबुलरी या एरर स्पॉटिंग, ये सारे उसमें टॉपिक्स आते हैं। मतलब आपको हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी को ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश को ले सकते हैं, जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो वो आप चॉइस कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए होंगे वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। तो मैं आपको सीधा बोलूं कि इस चीज को हम कवर नहीं करेंगे एसएससी के क्रैकर, जो हमारी जो वीडियोस बन रही हैं इस बैच में नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये लैंग्वेज का है। लैंग्वेज का तो आपको इतना पता ही है, वोकैबुलरी है तो वो आपको खुद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी। डेली के वर्ड्स आप पढ़ते जाओ। कंप्रेhension, रीडिंग है तो आपको पैराग्राफ पढ़ना आना चाहिए, उसमें से फाइंड आउट करना आना चाहिए आंसर। और एरर स्पॉटिंग वगैरह तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगी। अगर आप अगर इस पे भी अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर हम टाइम निकाल के कोशिश करेंगे कि इस पे भी बनाएं। और अब मैं आपको बता दूं कि जो हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, मैंने आपको बताया, इन सभी टॉपिक्स की एक एक वीडियो, स्पेशल वीडियो होगी। अगर कोई लेंथी टॉपिक होगा तो उसके ऊपर हम 2-2 वीडियोस ले आएंगे। और जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जो रेगुलर मेरे पास आते हैं उनको पता है कि ये जो नंबर सिस्टम या परसेंटेज या रेशियो या एवरेज या प्रॉफिट लॉस या टाइम डिस्टेंस वाले टॉपिक्स जो हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, ये हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब हमने डिस्कस कर लिए हैं। मतलब इसमें से लगभग 70% हमने कवर कर लिया है। लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं टीचमेंट वगैरह के ऊपर, उन सभी के लिए मैं मतलब वीडियोस लेके आऊंगा रेगुलरली। और ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप नोट कर सकते हैं। मैं साइड हो जाऊंगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी नजर में रखें आपको, क्योंकि इसी के ऊपर आपको पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और हर एक क्वेश्चन जो आपका पेपर में देखने को मिलेगा यहीं से आएगा, और बाहर से आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में आप कहीं भी ऐड हो सकते हैं, वहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।